बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। ये कलिमात आप सिर्फ 35 बार पढ़ लें और आपका हर काम बन जाएगा। जिस भी काम के लिए इस वजीफे को करेंगे वो काम हो जाएगा। जो भी हाजत है या कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा तो इस वजीफे को शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। दरअसल जो वजीफा आपके लिए लाया हूं ये असल में उस हस्ती के नाम का वजीफा है जिस हस्ती का नाम नामी, इसमें गिरामी, इंसान और कायनात की तख्लीक से भी बहुत पहले अर्श मौला पर लिखा जा चुका था। ये उस हस्ती के नाम का वजीफा है कि जिसकी वजह से ये कायनात तख्लीक की। ये उस हस्ती का नाम का वजीफा है जो दो जहां का बादशाह है। जी हाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जो कि कलमा तैयबा का दूसरा जुज है। इन कलिमात की ताकत क्या है, इस हवाले से अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और पूरी दुनिया के समंदर और दरिया स्याही बन जाएं और इस कायनात के तमाम इंसान और जिन्नात लिखने वाले बन जाएं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को लिखना शुरू करें तो मुमकिन है कि कलम खत्म हो जाए, स्याही खत्म हो जाए, इंसान और जिन्नात थक जाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों, ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने अर्श पर तहरीर फरमाए हैं और यही वो कलिमात हैं कि जिनकी बरकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। बहुत ही मुबारक कलिमात हैं और इनका जो वजीफा है बहुत ही लाजवाब और पावरफुल वजीफा है। आपको वजीफे का तरीका भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले हमारी बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए जो इन्हीं कलिमात से मुताल्लिक है। मुझे एक बहन ने फोन करके बताया कि जब से मैंने ये वजीफा बताना शुरू किया है खुद मेरे मसले और ज्यादा हल होना शुरू हुए हैं। मुझे एक एहसास हुआ और मेरे अंदर एक आवाज उठती है जो लोगों के उजड़े घर आबाद करता है। आखिर क्यों ना उसकी उजड़ी जिंदगी और उजड़े घर आबाद होंगे। आप लाखों लोगों के बर्बाद नसीब आबाद कर रहे हैं और सोए हुए मुकद्दर जगाकर लोगों के दुख दर्द और मुश्किलात में साथ दे रहे हैं। इस्लामिक टीचर, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, मैं आपकी मशकूर हूँ, बल्कि जिन जिन लोगों को मैंने ये वजीफा बताया वो सब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ते हुए मैंने अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधी तो मेरे मुंह से बेइख्तियार मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलने लगा। जब्त करके आखिर अल्लाहु अकबर कहा, नमाज की नियत बांधी, अब मैं सना पढ़ना चाहती हूँ तो मेरे मुंह से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलता था। पूरी नमाज में मैंने जब्त करके मुकम्मल कलिमात पढ़े। सलाम फेरने के बाद फिर मैंने 11 तस्बीह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी तो फिर मेरे दिल को करार आया। मैं समझ गई कि अर्शी फैसला मेरे लिए यही है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूं। अब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। ये लफ्ज लिखते हुए शायद आप समझे कि मैं मुबालगा कर रही हूं और मैं झूठ बोल रही हूं, तो ऐसा हरगिज नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं और मुबालगा करूं तो मेरा मुंह काला हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजीफा पढ़ते ही मेरी जबान में वो तासीर पैदा हो गई है जो दुआ मांगती हूँ कबूल, जो जिक्र करती हूँ कबूल, जो दिल में चाहत लाती हूँ कबूल। जल्दी या देर में मेरी हर हाजत पूरी होना शुरू हो गई है, मेरी हर दुआ कबूल होना शुरू हो गई है। हत्ता कि मैं जिसके लिए दुआ करती हूँ उसके हक में भी कबूल होती है और उसका मसला भी हल हो जाता है। और यही पढ़कर जिस पर दम करती हूँ उसकी तमाम मुश्किलें टल जाती हैं, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती हैं और वो सेहतियाब हो जाता है।
मैं मुतमईन हूं कि गैबी तौर पर अल्लाह पाक ने अजीब मामला किया है और मुझे एक ऐसे वजीफे की तरफ मुतवज्जे कर दिया जो बाकी मेरी जिंदगी का साथी है, और मुझे अल्लाह ताला ने इस वजीफे की बरकत से रिज्क, सेहत, खुशियां, कामयाबियां, इज्जतें, वक़ार, शान व शौकत, जलाल, वजाहत और अजमत अता फरमाई है। मैं अब कभी इस वजीफे को नहीं छोड़ूंगी। ये वजीफा नहीं इसमें आजम है, ये इसमें आजम नहीं कमाल आजम है, ये खुशियों का सामान है और आखिरत का वसीला है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इन कलिमात की कैसी ताकत और कैसी बरकत है कि आज हमारा वजीफा भी इन्हीं कलिमात का वजीफा है। चलिए आपको आज के वजीफे का तरीका बताता हूँ। ये तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपने ये वजीफा हर नमाज के बाद करना है। हर नमाज के बाद 35 बार मोहम्मद रसूलुल्लाह, अहमद रसूलुल्लाह पढ़ें। जिस काम के लिए ये वजीफा करेंगे हर काम बनता चला जाएगा। बेहतर यह है कि घर का हर फर्द इस वजीफे को शुरू करे, वरना जिसका काम रुका है वो खुद ही कर ले। अगर घर के सभी अफराद करेंगे तो आपको ज्यादा बरकत हासिल होंगी। जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, जो काम अल्लाह की जात से बनवाना चाहते हैं या चाहती हैं, इसकी नियत करें और वजीफा शुरू करें। हर नमाज के बाद 35 बार पढ़ने के अलावा आपने वैसे भी इन कलिमात की कसरत करनी है। जितनी कसरत हो सकती है करें और फिर अपने ऊपर अल्लाह की रहमत की बरसात आप खुद देख लेंगे इंशाअल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस वजीफे को लाजमी अपना मामूल बनाएं और इन कलिमात यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ साथ आपने दुरूद पाक की कसरत भी करनी है। याद रहे कि सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला इसके बदले तुझ पर 10 बार दुरूद भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दुरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। इसी तरह दूसरे आसमान वाले 200, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000, पांचवें आसमान वाले 4000, छठे आसमान वाले 6000, सातवें आसमान वाले 7000 बार दुरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, उसे सवाब अता करना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा और दिलो जान से उसकी ताजीम व तौकीर बजा लाया। मुझ पर हक है कि मैं उसके हर किस्म के गुनाह मुआफ फरमा दूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अगर वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो 80 साल के गुनाह उसके मुआफ हो जाते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि दुरूद पाक के फजाइल इस कदर हैं कि उसके फजाइल पर किताबों की किताबें मौजूद हैं और इस मुख्तसर वीडियो में उनका अहाता करना बहुत मुश्किल है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा होती है और दिल में महासिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और कयामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ मुसाफहा फरमाएंगे और दुरूद शरीफ की बरकत से सरवर दो जहां की ज़ियारत ख्वाब में नसीब होती है। हज़रत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मजालिस को दुरूद पाक के साथ मुज़य्यन करो, इसलिए कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे लिए कयामत में नूर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।